एक बड़ा सवाल यही है तौसीफ खान साहब कि जांच हो जाने दीजिए, गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन वेंडेटा के तहत कर रहा है और कौन जो है देश विरोधी एजेंडा चलाने के तहत पैसे लेकर देश को बदनाम कर रहा है। क्लियर हो जाएगा ना, पर जांच तो होने दें। नहीं, देश विरोधी या बीजेपी विरोधी एक या सरकार के अंदर में करप्शन को एक्सपोज करने के लिए ये बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज कर दिया तो वो जो है सच्चा केस होता है, ऐसा नहीं। आप कन्विक्शन का रेट देखिए, खुद ईडी के कन्विक्शन रेट को देखिए, ये हरासमेंट का तरीका होता है। आप और हम दोनों जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, शायद अगर आप न्यूज़ क्लिक में रहते तो फिर आप एक बात बताएं कि क्या इससे अगर ये केस अगर जो होता है जर्नलिस्ट के खिलाफ, इसमें प्रेस काउंसिल ने भी कहा, क्या ये पूरे जर्नलिस्ट समुदाय के खिलाफ ये एक गलत एक्शन नहीं होगा अगर ये मासूम है, अगर ये इल्जाम सही नहीं है? तो इस पे कॉशन के साथ आगे चलना चाहिए। ना तो मीडिया ट्रायल होना चाहिए और ना ही जो जिस तरीके से रेड के वक्त में जो इलेक्ट्रॉनिक्स को, गैजेट्स को जो कॉन्फिस्केट किया गया उसका उन्हें हार्श वैल्यू भी नहीं दिया गया। वैल्यू उससे ये मतलब ये होता है कि जब आप कॉन्फिस्केट कर रहे हो तो उसमें कितना डेटा अवेलेबल है ये उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि आगे चल करके पुलिस उसको कोई टैंपर ना कर दे, टैंपर करके फंसा ना दे, जो कि हमेशा यही होता है। हमने देखा है, ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं तो जहाँ पे कोर्ट जो है पुलिस को लताड़ती है। आपने तो जांच से पहले ही इनको आपने इनोसेंट घोषित कर दिया। आपने तो ये शक जाहिर कर लिया कि हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है और ये बड़े पाक साफ है। इनका जो लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया है या मोबाइल लिया है तो हमारे जो अधिकारी हैं वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही लेंगे। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, आंकड़ा बताता है, कोर्ट के नतीजे बताते हैं कि पुलिस क्या सिस्टम क्या करप्ट है। बहुत सारे फॉल्स केसेस लगते हैं, हरासमेंट के लिए लगाए जाते हैं। सिस्टम करप्ट, सरकार करप्ट, बीजेपी करप्ट। अगर कोई करप्ट नहीं है तो ये मासूम भोले चीन के चंदे के आरोप में घिरे हुए पत्रकार हैं, है ना? रागी जी, सुना आपने? देखिए रूबिका जी, चाइना सिर्फ भारत के अंदर नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भी एक बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा किया है जो उनके खिलाफ काम करने के लिए है। और एक बार तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भी था कि सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव टर्न्ड आउट टू बी द एंटी नेशनल नर्सरीज। वो भारत की पत्रकारिता में भी घुसे हैं और भारत के विश्वविद्यालयों में भी उनका प्रवेश है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े रिसर्च जो थिंक टैंक हैं उनमें उनका पैसा लगा हुआ है। जो स्कॉलर हैं वो हायर करते हैं, उनको प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और वो चाइना के एजेंडे पर काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के काम करते हैं और आपके देश के खिलाफ भी काम करते हैं। रही बात इस मुद्दे को लेकर के, देखिए न्यूज क्लिप के कल जब भी एक भी घटना घटती है यहाँ पे और जब न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता है तो यही कांग्रेस पार्टी और यही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सारे बौद्धिक वर्ग एकाएक टूट पड़ते हैं। अभी हमने सुना ये सीताराम येचुरी का, देखिए ये जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत कहाँ नीचे है, ये किसकी रिपोर्ट है? मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक प्रोफेसर से पूछा ये कहां से आप लाते हैं डेटा, तो कहा ऐसा हेडलाइंस मैंने अखबारों में, भारत के अखबारों में पढ़ा है। यदि मैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का आकलन उसी हेडलाइंस के आधार पर कहूं तो वो कह देंगे कि देखिए आपका रिसर्च खराब है, आपकी मेथोडोलॉजी खराब है। भारत के चुनिंदा पत्रकारों, भारत के चुनिंदा बौद्धिक वर्ग ये इस देश के खिलाफ काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक एजेंडा चलाते हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, भारतीयता के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और इस भारतीय संस्कृति और भारतीयता का संबोधक राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा प्रतिनिधिमंडल गया चाइना में,
इवन चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे सर, बड़ी पार्टी सर, हम हो जाए कोई इसके लिए प्रतिनिधिमंडल क्लास लिया जाने गया। से मतलब हाँ, नहीं ये है। भी तो प्लांटेड अरे है सर, क्या? बीजेपी में भी चाइना ने प्रतिनिधिमंडल अपने जाने का लोगों को मतलब नहीं प्लांट है। कर दिया है? प्रतिनिधिमंडल जा बताइए सकता ना। है, उससे कोई फर्क नहीं बताइए। पड़ता है।